शुरू। यह सर्वविदित तथ्य है कि खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा बन चुकी है। विराम। ऐसे में यथास्थिति में बदलाव की अपरिहार्यता से इनकार भी नहीं किया जा सकता। विराम। निसंदेह ऐसे बदलाव कृषि सुधारों के जरिए ही संभव है जो दूरगामी परिणाम देने वाले हो। विराम। विडंबना यह है कि किसान इस देश का बड़ा वोट बैंक है और कोई भी सरकार यदि सकारात्मक बदलाव की ओर उन्मुख होती है तो किसानों की चिंताओं को विपक्ष अपने लिए एक अवसर में बदल देता है। विराम। यही वजह है कि कई दशकों से कृषि सुधार के हकीकत न बन पाने के कारण किसानों की समस्याओं का अंतहीन सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विराम। केंद्र सरकार द्वारा हाल में लाए गए कृषि सुधार बिलों को लेकर लोकसभा में तो प्रतिरोध के स्वर मुखर नजर नहीं आए, मगर रविवार को राज्यसभा में 2 बिलों को पारित करने की प्रक्रिया में विपक्ष ने जिस तरह आक्रामकता दिखाई है वह इस सदन की गरिमा के अनुकूल कतई नहीं कही जा सकती। विराम। उच्च सदन के बारे में धारणा रही है कि यहाँ देश के प्रबुद्ध जनप्रतिनिधि देशकाल परिस्थितियों के अनुरूप फैसले करने में अग्रणी रहते हैं। विराम। उनके व्यवहार में परिपक्वता झलकती है, मगर राज्यसभा में रविवार को टकराव व असंसदीय व्यवहार का जो परिदृश्य उभरा उसे संसदीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज किया जाएगा। विराम। निसंदेह 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो गए हैं। विराम। इन 2 विधेयकों में जहां एक किसानों को किसान मंडियों से बाहर फसल बेचने की सुविधा उपलब्ध कराता है तो वहीं दूसरी ओर दूसरा विधेयक कॉन्ट्रैक्ट खेती की राह सुगम करता है जो निसंदेह हरित क्रांति के उपरांत कृषि क्षेत्र के बड़े बदलावों में शुमार किए जा सकते हैं। विराम। साथ ही उम्मीद की जा सकती है कि इन बदलावों से भारतीय खेती में लंबे समय से विद्यमान समस्याओं का निराकरण हो पाएगा, लेकिन राज्यसभा के घटनाक्रम और किसानों के बीच व्याप्त आशंकाओं से नई तस्वीर उभरती है। विराम। पेरा। बहरहाल राज्यसभा में रविवार के घटनाक्रम और 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन ने कई सवालों को जन्म दिया है। विराम। सवाल यह भी है कि यदि विधेयक बदलाव के
वाहक और महत्वपूर्ण है तो सरकार को इन्हें पारित कराने में इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत थी। विराम। सरकार ने विपक्ष की मत विभाजन की मांग को क्यों खारिज किया। विराम। हमें याद रखना चाहिए कि जीडीपी की तीव्र गिरावट के दौर में भारतीय कृषि ने आशाजनक परिणाम दिए हैं। विराम। ऐसे में यदि किसान आशंकाओं से घिरता है तो उसकी उत्पादकता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। विराम। राज्यसभा में हुए घटनाक्रम से किसान के मन में आशंका पैदा हो सकती है कि सरकार इन बिलों पर व्यापक विचार विमर्श से बचना चाहती है। विराम। ऐसे राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा उपसभापति से जैसा व्यवहार किया गया, नियम पुस्तिका फाड़ने की कोशिश हुई और माइक्रोफोन तोड़े गए, उससे किसानों व देश में अच्छा संदेश तो कदापि नहीं गया। विराम। मगर इसके बावजूद जब 12 विपक्षी दल विधेयकों के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटिंग की मांग करते हैं तो उपसभापति को मत विभाजन की अनुमति देनी चाहिए थी। विराम। निसंदेह हालिया घटनाक्रम से बिलों को पारित कराने की प्रक्रिया का अवमूल्यन हुआ है। विराम। सवाल यह भी उठता है कि यदि सही मायनों में सुधार किसानों की भलाई के लिए किए जा रहे हैं तो सरकार को संसद के भीतर और बाहर प्रत्येक प्रश्न का जवाब देते हुए विधेयकों को संसदीय प्रक्रिया से गुजरने देने से परहेज क्यों करना चाहिए था। यदि ऐसा होता तो किसानों में अच्छा संदेश जाता और उनकी आशंकाओं को निर्मूल साबित किया जा सकता। विराम। सरकार एक और न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा रही है और दूसरी ओर कृषि उपज विपणन मंडियों को बरकरार रखने की बात कर रही है, जिससे सुधारों को लेकर ऊहापोह की स्थिति नज़र आती है। विराम। वहीं सरकार को विपक्ष से टकराव को टालने का प्रयास करना चाहिए था ताकि यह संदेश न जाए कि सरकार सत्ता के अहंकार में ऐसा कर रही है। विराम। सरकार से पारदर्शी व्यवहार की उम्मीद की जानी चाहिए। विराम। स्टॉप।